नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज बात धर्म और आस्था की। दो खबरें देश के दो अलग अलग हिस्सों से एक साथ आई हैं। एक खबर आई है अमरनाथ यात्रा की और दूसरी खबर आई है उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा की, यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा की। एक जगह यात्रा का सीधा प्रसारण यानी लाइव स्ट्रीमिंग होने जा रही है और दूसरी जगह धर्म, परंपराओं से छेड़छाड़ के नाम पर लाइव प्रसारण को रोकने की आदेश जारी कर दिए गए हैं राज्य सरकार ने। जी हां, अमरनाथ यात्रा की खबर सबसे पहले। वहां से अब लाइव दर्शन हो सकेंगे बाबा अमरनाथ के। ये तैयारियां अमरनाथ के जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने ये तैयारियां कर ली हैं और जब यात्रा शुरू होगी तो उसके लाइव दर्शन भक्तों को घर पर ही उनके टेलीविज़न स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर हो सकेंगे। ये व्यवस्था हो रही है। हम सब कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, वैष्णो देवी की यात्रा के भी लाइव दर्शन सबको होते रहते हैं और इसी तर्ज पर उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लाइव प्रसारण का आदेश नैनीताल हाई कोर्ट ने दिया था। आखिर नैनीताल हाई कोर्ट इस धर्म के मामले में क्यों कूदा, इसकी भी एक कहानी है। उत्तराखंड सरकार 4 धाम यात्रा को जुलाई के शुरू में ही आरंभ करने जा रही थी, लेकिन नैनीताल हाई कोर्ट ने इस यात्रा पर रोक लगा दी। नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगर भक्त भगवान के पास दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे हैं तो भगवान के दर्शनों की ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोग उनको अपने घर में बैठकर टीवी में या मोबाइल फोन स्क्रीन पर भगवान के दर्शन कर सकें। इसके बाद देवस्थानम बोर्ड की एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की और उस बैठक में यह तय किया गया कि किसी भी सूरत में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के गर्भगृह से भगवान के दर्शनों को भक्तों को नहीं दिखाया जाएगा। और इसके पीछे जो तर्क दिया गया वो परंपरा था, यानी कि अगर ये यात्रा ऑनलाइन हो गई तो परंपराओं से छेड़छाड़ होगा, गर्भगृह की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। वेदों में भी इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। इस तरीके की बातें भी कही गई हैं बैठक में। अब जिस वक्त ये वेद पुराण लिखे गए थे उस समय तो लाइव प्रसारण की कोई व्यवस्था होती नहीं थी। उस समय तो बिजली भी नहीं होती थी, लेकिन गर्भगृह में बिजली भी पहुंची, रोशनी भी पहुंची। तब भी हो सकता है परंपराओं और मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ हुआ हो, लेकिन अब लाइव प्रसारण हो रहा होता तो गर्भगृह में ही कैमरा पहुंचता और वहां परंपराओं से छेड़छाड़ के नाम पर इस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि हम सारे लोग जानते हैं कि जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो कैमरा कई बार गर्भगृह तक जा पहुंचा है। अगर परंपराओं के नाम पर ही बद्री केदार के गर्भगृह की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती तो फिर वैष्णो देवी की तस्वीर कैसे आम भक्त देख लेता है और कैसे अमरनाथ बाबा की तस्वीर भी देखने की तैयारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ विरोधाभास है और इस विरोधाभास को समझने और परखने की जरूरत है, क्योंकि परंपराएं लगातार बदलती रहती हैं, समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। जो दर्शक या श्रद्धालु इस रिपोर्ट को देख रहे हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम से भगवान के सीधे दर्शन ऑनलाइन लाइव प्रसारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।